स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन को है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज होती है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड होता है, हमारे पास है विद कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी कि हमारे पास ये जो रजिस्टर हैं R1, R2 एंड R3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो अब ये क्या होगा कि इन तीनों का जो क्या है, एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड, टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बैटरी के। और क्या होगा, एंड अदर एंड ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। और जो दूसरा एंड है वो किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इसी वजह से कि हर एक का अलग अलग ये जो है कनेक्टेड है बैटरी के साथ, एक नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड के साथ है। तो इसी वजह से इनके दरमियान में जो वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जबकि सीरीज में हमारे पास वोल्टेज क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो किसके इक्वल होंगे वोल्टेजेस, वो वही वोल्टेजेस होंगे जो हमारे पास किसके होंगे, बैटरी के वोल्टेजेस होंगे। तो इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V3 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है हमने, देयरफॉर वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में हमारे पास वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। R1, R2, R3 में सेम होंगे। विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, जो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होंगे। यानी कि हर रजिस्टर से जो वोल्टेज होंगे रजिस्टर में से गुजरे होंगे तो वो क्या होंगे, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे इन दोनों तीनों में। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये क्या है कि तीनों का एंड सेपरेटली कनेक्टेड होता है हमारे पास है। इन पैरेलल सर्किट पैरेलल सर्किट करंट में हमारे पास इज इक्वल टू जो करंट होता है, सम ऑफ द करंट इन वेरियस रजिस्टर। क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ द करंट को इक्वल होता है जो कि इक्विवेलेंट के होता है हमारे पास है। तो जो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा हमारे पास है। यानी कि I इज इक्वल टू I1, I2 एंड I3 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि टोटल सम ऑफ द करंट हो जाएगा। यानी कि जो ईच रजिस्टर से करंट गुजर रहा है I1, I2 एंड I3, इनका सम लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टोटल करंट के इक्वल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट करंट के हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V ओवर R1 के हो जाएगा। हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, V ओवर R1, या फिर हम कह देंगे V1 ओवर R1। इसी तरह सिमिलरली I2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, I2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास V2 ओवर R2 के इक्वल हो जाएगा। एंड देन हमारे पास I3 हो जाएगा V3 ओवर R3 हो जाएगा। अब ये कहां से लिए हमने, सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर इज V। हर वोल्टेज जो होगा हर रजिस्टर से क्या है, V है। तो बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या है, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। तो IR हो जाएगा, तो इसमें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, I एक तरफ रह जाएगा, V ओवर R हो जाएगा। तो डिफरेंट रजिस्टर्स के लिए हमने डिफरेंट नेम देने हैं, 1, 2 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास, ये 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, I1 एंड I2, ये वाली एक इक्वेशन है हमारे पास है, हम क्या कह देते हैं कि इसको इक्वेशन 1 हमारे पास है, एंड ये इसको क्या नेम देते हैं, इक्वेशन A का नेम दे देते हैं। ये 1 है एंड ये हमारे पास क्या है, हम इन वैल्यूज को I1, I2 और I3 को किसमें पुट करेंगे, इस वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू I1 की क्या वैल्यू थी हमारे पास, V1 ओवर क्या आ जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा V2 ओवर R2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा V3 ओवर R3 हो जाएगा। अब यहां तक हमने कर लिया है, इसका हमारे पास है। तो अब ये कौन सी क्वेश्चन बन गया हमारे पास, क्वेश्चन 1 एंड 2 बन गई है हमारे पास है। अब ये देखें कि हमारे पास क्वेश्चन 2 को हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो A के साथ है, हमारे पास A में क्या बताया हुआ है, वोल्टेज इज द सेम। वोल्टेज हमारे पास क्या है, सेम है अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल है। यानी कि V1, V2 एंड V3 इक्वल है। तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, V। तो यहाँ पे V1, V2 एंड V3 क्या हो जाएंगे, V हो जाएंगे। तो ये वाली हमारी क्वेश्चन 2 बन जाएगी कुछ इस तरह, I इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास R3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास ये V R1 R2 R3 हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम V को कॉमन ले सकते हैं। तो V को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस क्या आ जाएगा 1/R2 प्लस क्या आ जाएगा 1/R3 हो जाएगा हमारे पास है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास R1 R2 R3 आ जाएगा। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगी 1/RE हमारे पास क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा हमारे पास है, ये आ जाएगी। तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 3 थी एंड ये 4 है। 4 को 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू VR1/RE आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी हमारे पास है। अब ये तो हमारे पास सर्किट क्या था, 3 रेजिस्टर्स के लिए था। फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर जाएंगे हमारे पास, हम क्या कह देंगे, फॉर n रेजिस्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। n रेजिस्टर्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टर क्या है, बहुत ज्यादा है, n है, कोई भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/RE इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन 1/RN के इक्वल हो जाएगा, 1/RN के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो कि क्या होगी, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। जितनी भी रेजिस्टेंस होगी तमाम रेजिस्टर की, उसके इक्वल होगी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि सबसे ज्यादा होती है किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर से। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।